तो चलिए आज बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की। अगर आरपीएफ में शामिल होने का सपना है तो ये पूरी जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम आने वाली भर्ती की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, एक ऐसी भर्ती जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस शानदार मौके के बारे में सब कुछ जानना। शुरुआत करते हैं इस दमदार बात से। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस की नौकरियों में सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो वो आरपीएफ ही है। पर आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम 5 सबसे जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले, आरपीएफ की नौकरी इतनी खास क्यों है? फिर देखेंगे कि आवेदन के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। उसके बाद चयन प्रक्रिया की वो 2 सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं, और हाँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर टारगेट करना होगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इसके फॉर्म कब तक आएंगे? तो ठीक है, चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर आरपीएफ को लेकर इतना उत्साह क्यों है, ये भर्ती इतनी खास क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है पदों की संख्या। इस बार सिपाही और सब इंस्पेक्टर दोनों को मिलाकर 5,500 से भी ज्यादा पद आने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो भारत की लाइफलाइन यानी रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी और एक बहुत ही स्थिर करियर का बेहतरीन मौका है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस हिस्से को जरा ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। तो देखिए, यहां कोई बदलाव नहीं है। सिपाही के पद के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना काफी है। लेकिन उम्र सीमा में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव हुआ है। सिपाही पद के लिए जो जनरल कैटेगरी की उम्र सीमा पहले 18 से 25 साल हुआ करती थी, उसे अब घटाकर 18 से 23 साल कर दिया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी अपडेट है, इसे ध्यान में रखना होगा। हाँ, लेकिन उम्र में छूट के नियम पहले जैसे ही रहेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से ओबीसी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। अच्छा, शारीरिक मापदंड में भी एक बड़ा बदलाव है। पुरुषों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई पहले 165 सेंटीमीटर थी, अब उसे बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। यानी अब ये SSC CPU के मानकों के बराबर है। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चलिए, अब चयन प्रक्रिया पर चलते हैं। इसे पार करना 2 बड़ी चुनौतियों को पार करने जैसा है। पहली चुनौती है लिखित परीक्षा और दूसरी है फिजिकल टेस्ट। पहली चुनौती है 120 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? वो है विषयों का वेटेज। जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा 50 सवाल होंगे, जबकि अरिथमेटिक और रीजनिंग से 35-35 सवाल। मतलब साफ है, जनरल अवेयरनेस ही असली गेम चेंजर है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है और यही रैंक तय करेगा। और हां, एक बात का खास ध्यान रखना होगा, इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 3 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब का नंबर भी कट जाएगा। तो हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना पड़ेगा। एक अच्छी खबर यह है कि यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। इससे देश के हर कोने से उम्मीदवार अपनी भाषा में आसानी से परीक्षा दे पाएंगे। परीक्षा के बाद आती है दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पुरुषों को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, 14 फीट की लंबी कूद लगानी है और 4 फीट की ऊंची कूद। सच कहूं तो ये टेस्ट काफी कठिन होता है और बहुत सारे उम्मीदवार इसी स्टेज पर आकर बाहर हो जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर उम्मीदवार के मन में होता है कि ठीक है, फिजिकल के लिए तो शायद कॉल आ जाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पक्का करने के लिए आखिर कितने नंबर लाने जरूरी हैं? तो फाइनल सिलेक्शन के लिए हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? चलिए इसका जवाब जानते हैं। एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये कट ऑफ नहीं है, बल्कि एक सेफ स्कोर का अंदाजा है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 से ज्यादा का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 से ऊपर, एससी के लिए 85 से ऊपर और एसटी के लिए 80 से ऊपर का टारगेट आपको फाइनल मेरिट लिस्ट की टेंशन से बचा सकता है। और अब वो सवाल जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है कि आखिर इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म कब तक आएंगे?
देखिए, आमतौर पर आरपीएफ की भर्ती का एक पैटर्न देखा गया है जो सीधे सीधे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से जुड़ा है। होता यह है कि पहले ग्रुप डी के फॉर्म आते हैं। जब ग्रुप डी के आवेदन की आखिरी तारीख निकल जाती है तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर आरपीएफ के फॉर्म जारी होने की पूरी उम्मीद होती है। ये पिछले कई सालों का पैटर्न रहा है। तो लगभग 5,500 से ज्यादा पदों के साथ आरपीएफ की ये बड़ी भर्ती बस आने ही वाली है। सारे नियम और सारी चुनौतियां अब सामने हैं। तो सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?